नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुबह की बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के कुलगांव में मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद यहां से बरामद किया गया है। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कुलगांव से, जहां पर मुठभेड़ हुई है और यहां पर 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। 2 आतंकी ढेर किए गए हैं और साथ ही मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर के कुलगाम में मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किया गया है, गोला बारूद भी मिला है। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को ढेर किया है और लगातार सुरक्षा बल जो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं, इसमें आतंकियों को ढेर किया जा रहा है और आतंकियों की जो उपस्थिति है वो देखी जा रही है बार बार आसपास के इलाके में। और सर्च ऑपरेशन के लिए निकले थे जवान और इसी दौरान आतंकियों से मुठभेड़ हो गई कुलगांव में और आतंकियों को मार गिराया गया। 2 आतंकी ढेर हुए हैं और साथ ही बड़ी मात्रा में हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में सेंध मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की 3 सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक का मामला मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की बेंच के सामने उठाया था। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार की ओर से बनाई गई कमेटी को अपना काम रोक देने के लिए कहा था। मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डीजी चंडीगढ़ और एनआईए के एक अधिकारी को नोडल अधिकारी बनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को रिकॉर्ड सुरक्षित करने के आदेश दिए हैं। मतलब पीएम मोदी के रूट की सभी जानकारी को सुरक्षित रखने के लिए कहा गया है। तो वहीं कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए आज से देश भर में बुजुर्गों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। पात्र लोगों को कोविन ऐप से सीधे उनके मोबाइल पर बूस्टर डोज लगवाने का मैसेज पहुंच जाएगा। 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिकों को बूस्टर डोज के लिए डॉक्टर्स सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि ऐसे व्यक्तियों को तीसरी खुराक लेने से पहले चिकित्सक से सलाह लेने के लिए कहा गया है। कोविड-19 वैक्सीन की एहतियाती खुराक वही वैक्सीन होगी जो पहले 2 खुराक में दी गई थी। जिन लोगों ने पहले कोवैक्सीन लगी है उन्हें कोवैक्सीन लगाई जाएगी, जिन्हें कोविशील्ड लगी है उन्हें कोविशील्ड ही लगाई जाएगी। तो इस तरीके से तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 60 से अधिक आयु वाले लोगों को डोज दिया जाना है और ये काफी महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि स्वास्थ्य में यदि स्वास्थ्य सही नहीं है, कमजोर है, कुछ गंभीर बीमारियों से ग्रसित हैं, 60 वर्ष से अधिक आयु के जो लोग हैं उनके लिए बूस्टर डोज है। और साथ ही जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, जो कि लगातार आम लोगों के बीच में रहते हैं, काम करते हैं, उनको भी बूस्टर डोज दिए जाने की बात कही गई है। और आज से ही इसकी तैयारियां हो रही हैं, आज से इसकी शुरुआत हो जाएगी। और जो 60 वर्ष से अधिक के लोग हैं उनके मोबाइल पर खुद मैसेज पहुंच जाएगा। जिन लोगों ने कोविशील्ड लगवाई है, पहला और दूसरा डोज कोविशील्ड का था, उनको तीसरा भी कोविशील्ड ही लगेगा। जिन्होंने जो वैक्सीन ली है तीसरा डोज उसका वही लगेगा, ऐसी जानकारी है। और अब देखा जा रहा है कि तमाम व्यवस्थाएं हर जगह की गई हैं, जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर लोग पहुंच रहे हैं अपने डोज के लिए। तो देश भर में बुजुर्गों, स्वास्थ्यकर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया जा रहा है। पात्र लोगों को कोविन ऐप से सीधे उनके मोबाइल पर बूस्टर डोज लगवाने का मैसेज पहुंच जाएगा। तो चलिए सीधे रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता मनोज राठौर और विकास सिंह इंदौर से लाइव जुड़ गए। तो सबसे पहले तो मनोज आपके पास आते हैं। बूस्टर डोज लगाने की बात कही जा रही है, क्या तैयारियां लग रही हैं और किस तरीके की अभी तस्वीरें देखने को मिल रही, क्या लोग पहुंच रहे हैं बूस्टर डोज के लिए? जी बिल्कुल, बूस्टर डोज को लेके मध्य प्रदेश सरकार तैयार है। तमाम तैयारियां स्वास्थ्य विभाग के स्तर पर कर ली गई है क्योंकि
सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंटलाइन वर्करों को ये बूस्टर डोज लगना है। ऐसे में तमाम तैयारियों को लेकर पहले ही तमाम समीक्षाएं कर ली गई और आज से बूस्टर डोज जो है लगना प्रारंभ हो जाएगा। यदि हम बात करें तो करीब 90 से ज़्यादा ऐसे सरकारी अस्पताल है जहां पर स्वास्थ्य कर्मचारी और अधिकारी जो है उनको बूस्टर डोज लगाने का काम किया जाएगा। करीब 43,000 के लगभग जो है वो हेल्थ वर्कर हैं। इसके अलावा यदि बात करें फ्रंटलाइन वर्कर की तो करीब 51,000 फ्रंटलाइन वर्कर है राजधानी भोपाल में। उनको लगाने के लिए जो शहर के सरकारी अस्पताल को तो केंद्र बनाई गया है, लेकिन रेणु इसके अलावा जो भोपाल की जो सबसे बड़े प्राइवेट अस्पताल है वहां पर भी वैक्सीनेशन को लेके, फ्रंटलाइन वर्कर की वैक्सीनेशन को लेके वहां पर भी बूस्टर डोज के लिए सेंटर बनाए गए, वहां पर भी इस तरीके की व्यवस्था की गई। यदि हम बात करें बुजुर्गों की, 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों की और जो गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं उन लोगों की, तो उनके लिए ऑनलाइन कोविन पोर्टल पे जो है व्यवस्था की गई है। बूस्टर डोज को लेके वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, उनके पास मैसेज आएगा और उसके बाद करीब 29 सेंटर ऐसे राजधानी भोपाल में बनाए गए जहां पर इस उम्र के लोग जो है बूस्टर डोज वहां पर लगवा सकते हैं। तो स्वास्थ्य कर्मचारी अब उन केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए जहां पर जो आज से जिसको लेके अभियान चलाया जा रहा है, जो कि फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर और 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए। तो वहां पर केंद्रों पे जो कर्मचारी हैं जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी वो जिला टीकाकरण केंद्र से तमाम जो डोज हैं वो अब उन केंद्रों पर पहुंचना शुरू हो गए। अब थोड़ी देर बाद जो है वो बूस्टर डोज जो है वो लोगों को लगना शुरू हो जाएगा और सरकार की ये कोशिश है कि जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि 20 जनवरी का जो टारगेट है 15 से 17 साल के बच्चों को जो है वो 100% जो है वैक्सीनेशन उनका करना है पहले डोज का। इसको लेके तमाम निर्देश पहले ही दिए गए थे, तो 20 जनवरी तक ये टारगेट पूरा करना है। और अब ऐसे में आज से जो अभियान शुरू किया जा रहा है, जो कि फ्रंटलाइन वर्कर, हेल्थ वर्कर और 60 से ज़्यादा उम्र के लोगों के लिए, तो उसको भी टारगेट को पूरा करके, क्योंकि आने वाले समय में आम लोगों को भी बूस्टर डोज की जरूरत पड़ेगी। इसको लेकर भी सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उनकी तैयारी अभी से पूरी है। जी बिल्कुल, और साथ ही विकास आपके पास आते हैं। देखा जा रहा है कि इंदौर में भी तमाम तैयारियां हो रही हैं। जो तीसरे डोज की तैयारी है, अभी किस तरीके की तस्वीरें हैं, जो सेंटर बनाए गए हैं वहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं? बिल्कुल रीनू, आज से तमाम जो शहर के सेंटर्स हैं उन सभी सेंटर्स पर फ्रंटलाइन वर्कर, स्वास्थ्य कर्मी जिसमें शामिल हैं, इसके साथ साथ में बुजुर्ग जिनको 60 वर्ष से ज़्यादा के हैं, उन सभी को बूस्टर डोज लगाने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। और ऐसे शहर में लगभग 100 सेंटर तैयार किए गए हैं। हालांकि पहले एक कोविन ऐप के माध्यम से इन सभी लोगों के पास एक मैसेज पहुंचेगा उन लोगों के पास जो इस वैक्सीनेशन के लिए, बूस्टर डोज के लिए पात्र हैं, और उन्हीं को खास वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचना है और उनका टीकाकरण किया जाएगा। हालांकि अभी बहुत सुबह का वक्त है, सुबह से हम 2 सेंटर पर पहुंच जा चुके हैं। एक पहला जो सेंटर है जो लाल अस्पताल के नाम से जाना जाता है वो अभी हमें बंद मिला था, और दूसरे सेंटर जिस हम रीगल पर पहुंचे हैं यहाँ पर भी 9 बजे बाद स्टाफ पहुंचेगा और उसके बाद प्रक्रिया शुरू होगी। तो कुल मिला के जो तमाम जो शुरुआती तैयारियाँ करनी थी वो कर ली गई है। वैक्सीनेशन सेंटर कुछ देर बाद शुरू होंगे और यहाँ पे वो सभी पात्र लोग पहुँचेंगे जिन लोगों ने 39 हफ्ते अथवा 9 माह से पहले, अर्थात अप्रैल माह से पहले दोनों डोज लगवा लिए थे, उन सभी को तीसरा डोज बूस्टर डोज के तौर पे लगाया जाएगा। हालांकि कुछ सेंटर्स पे वो लोग पहुँचना शुरू हो चुके हैं जिन लोगों के पास कोविन ऐप के माध्यम से वैक्सीनेशन के बूस्टर डोज को लेने का मैसेज आ चुका है। हालांकि अभी स्टाफ यहाँ नहीं है, कुछ देर बाद स्टाफ यहाँ पहुँचेगा और उसके बाद वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी, बूस्टर डोज की प्रक्रिया शुरू होगी, और उसी के बाद सफर जो है वो शुरू होगा कि आखिर कैसे कोरोना संक्रमण की जो तीसरी संभावित लहर है जो अपने रंग दिखाने लगी है, असर दिखाने लगी है, उस पर कैसे धीरे धीरे विजय पाई जाए। हालांकि कैसे संक्रमण को पूरी तरीके से ध्वस्त किया जाए, इसके लेकर फ्रंटलाइन वर्कर और जो आप बुजुर्ग हैं वो सभी लोग। आपको रोकना चाहेंगे, मुंगेली से संवाददाता प्रशांत शर्मा भी जुड़ गए हैं। प्रशांत, क्या इंतजामात मुंगेली में तीसरे डोज के लिए? जी निश्चित रूप से जिस तरह कोरोना के नए वेरिएंट ने दस्तक दी है उसके लेकर फ्रंट लाइन वर्कर्स को उसके संक्रमण से बचाने के लिए आज बूस्टर डोज लगाए जाएंगे, जिसको लेकर मुंगेली जिले में भी सभी तैयारियां कर ली गई है।
और मुंगेली जिले के राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, पंचायत विभाग सहित के कुल 6,893 लोगों को बूस्टर डोज लगाया जाएगा, जिसको लेकर सभी तैयारियां कर ली गई। इस समय हम लोरमी के एक वैक्सीनेशन सेंटर में हैं, जहां कुछ देर बाद वैक्सीनेशन लगाया जाएगा। हमारे पास स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी हैं, बताएंगे किस तरह तैयारियां, कैसा, कितना जरूरी है। जैसे कि सभी जान रहे हैं कि कोरोना का न्यू वेरिएंट आ रहा है ओमिक्रॉन, जो कि कोरोना से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो वो जितना खतरनाक हो गया तो हमको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत है। तो हम लोग 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी है तो अपना ही रहे हैं, सैनिटाइजर अपना रहे हैं, लेकिन हमको अपने अंदर से इम्यूनिटी पावर को भी बूस्ट करने की ज़रूरत है। हमको भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की ज़रूरत है। तो अपना इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करने के लिए बूस्टर डोज लग रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ताकि हम खुद को, अपने परिवार को, समाज को ओमिक्रॉन से बचा सकें। कितनी तैयारी है यहाँ की? तैयारियां अभी तो फ्रंट लाइन वर्कर को, जैसे कि कोरोना का टीका भी लगा था तो पहले फ्रंट लाइन वर्कर को लगा था, तो बूस्टर डोज भी उन्हीं लोग को लगेगा। तो अभी चल रही है तैयारी बूस्टर डोज की। और हम लोग तो ज़्यादा फ्रंट लाइन वर्कर, मतलब हम ही लोग आते हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं पीपल्स के, क्योंकि ओपीडी में बहुत सारे पेशेंट आते हैं और वार्ड साइड भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं। हम लोग डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, तो खतरा हम लोग को बहुत ज़्यादा रहता है। इसीलिए फ्रंट लाइन वर्कर को मतलब बूस्टर डोज लगाने की तैयारी चल रही है। अभी मुंगेली स्वास्थ्य जी बिल्कुल, यानी कि तमाम तैयारियां पूरी हैं और बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और साथ ही अब बात करेंगे हम दिल्ली से महत्वपूर्ण खबर की, जहां पर 24 घंटे में कोरोना के 1,79,723 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 46,569 लोग रिकवर हुए हैं और 24 घंटे में 146 कोरोना से लोगों की मौत हुई है। अब जो आंकड़े हैं वो धीरे धीरे भयावह होते जा रहे हैं। इतनी एहतियात बरतने के बावजूद 1.5 लाख से ज्यादा, ये आंकड़ा 2 लाख तक भी पहुंचेगा कुछ दिन में, क्योंकि यदि ऐसी लापरवाही बरती गई तो जाहिर सी बात है कि आंकड़ों में भी बढ़ोतरी होगी। मुंबई से खबर है, मुंबई पुलिस के 18 आईपीएस कोरोना संक्रमित हुए हैं। 1 ज्वाइंट कमिश्नर, 4 एडिशनल कमिश्नर संक्रमित, 13 डीसीपी भी कोरोना संक्रमित हुए। मुंबई पुलिस में 523 एक्टिव कोविड केस। कोरोना के चलते 2 पुलिसकर्मियों की जान भी जा चुकी है। और खबर मुंबई से, कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। बोरीवली के सब्जी मार्केट में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। कोविड-19 गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बिना मास्क के लोग घूम रहे थे। रोजाना सुबह सैकड़ों लोग आ रहे हैं सब्जी मार्केट। 24 घंटे में मुंबई में 19,000 से ज्यादा कोरोना केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 19,000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। भीड़ आप देखिए, जहां सब्जी मार्केट में ऐसी भीड़ रहती है, बिना मास्क के लोग यहां पर घूमते हैं। कोविड-19 गाइडलाइंस की पूरी सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तो मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण बेकाबू हो चला है। 24 घंटे में इंदौर में 645, भोपाल में 489 और ग्वालियर में 328, तो जबलपुर में 192 नए संक्रमित मिले। इन्हीं 4 शहरों में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं और यही प्रदेश के सबसे बड़े हॉटस्पॉट हैं। ग्वालियर में जज भी पॉजिटिव पाए गए हैं। भोपाल में 27 बच्चे संक्रमित हैं। उज्जैन में 63 और रतलाम में 48 मरीज सामने आए हैं। भोपाल के पूर्व सांसद आलोक संजर की रिपोर्ट भी कोरोना पॉजिटिव आई है। पूर्व सांसद ने बताया कि उनको गले में खराश और एक दिन हल्की सी खांसी आई थी। जांच में रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वह होम आइसोलेशन में है। संजर पहली लहर में सितंबर 2020 में संक्रमित हो चुके हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना का ग्राफ रोजाना बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में 2,502 कोरोना संक्रमित मिले, जिसके चलते पॉजिटिविटी रेट 8.05% तक पहुंच चुका है। और इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 2 कोरोना मरीजों की मौत भी हो चुकी है। राज्य में एक्टिव कोरोना केस की संख्या 15,464 पहुंच गई है। सबसे ज्यादा रायपुर में 830 कोरोना मरीज मिले, तो वहीं बिलासपुर में मिले 335, कोरबा में मिले 246। और बालोद से खबर है, संजवारी बालोद विधायक के पति कोरोना संक्रमित हुए। भैयालाल सिन्हा हुए कोरोना पॉजिटिव। विधायक ने अपना कार्यक्रम किया स्थगित। संपर्क में आए लोगों से जांच कराने की अपील की है। जिले में 16 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दोपहर 12 बजे एक समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें जिले के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य और अधिकारी शामिल होंगे। बैठक में कोरोना से निपटने की तैयारियों पर चर्चा करेंगे। सीएम शिवराज करेंगे समीक्षा। कोरोना को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप से करेंगे चर्चा। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा। दोपहर 12 बजे करेंगे बैठक।
कोरोना पर शिवराज करेंगे समीक्षा बैठक, अधिकारियों के साथ ही चर्चा होगी। यहां पर तमाम व्यवस्थाओं को लेकर बातचीत होनी है। गुना पुलिस लगातार जिले में नशा मुक्ति अभियान चला रही है, जिसके तहत अब तक देसी शराब के कई ठिकानों को जहां ध्वस्त किया जा चुका है, तो वहीं अब तक 8 आरोपियों को मामले में गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जबकि लाखों रुपए के मादक पदार्थों को भी पुलिस ने जब्त किया है। वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द लौटेंगे। धार को सीएम शिवराज की बड़ी सौगात, बदनावर में सोया प्रोसेसिंग यूनिट का किया वर्चुअली शिलान्यास। 307 करोड़ होंगे खर्च, करीब 15,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। एमपी में सरकारी लापरवाही, किसानों की मेहनत पर फिरा पानी, खरीदी केंद्रों में खुले में रखा हजारों क्विंटल अनाज भीगा। मुरैनांचल में 3 दिन से हो रही बारिश से बढ़ी ठंड, किसानों की फसलों को भारी नुकसान, अभी और बारिश की चेतावनी। हरदा में आसमान से बरसी आफत से किसानों की खेती को भारी नुकसान, किसानों ने प्रदेश सरकार से मांगी राहत राशि, कृषि मंत्री ने नुकसान के सर्वे का किया वादा। भिंड में तेज बारिश और ओले से किसानों को भारी नुकसान, दमोह और आलमपुर गांव के दर्जनों गांव में खड़ी फसल नष्ट, कलेक्टर सतीश कुमार ने जल्द सर्वे कराकर मुआवजा दिलाने का दिया भरोसा। रविवार को दमोह जिले के दौरे पर रहे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, तेंदुखेड़ा कॉलेज में चल रहे निर्माण कार्यों का लिया जायजा। खंडवा बुरहानपुर सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव से जताई हमदर्दी, कांग्रेस को बताया ओबीसी विरोधी पार्टी, तो वहीं अजय सिंह रघुवंशी ने सांसद को दी ओबीसी विकास पर फोकस करने की सलाह। प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर को 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची खंडवा, जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, पीडियाट्रिक वार्ड और ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं का लिया निरीक्षण। शाजापुर के रनायल गांव में शहीद मोर सिंह धनगर का अंतिम संस्कार, अरुणाचल प्रदेश में पदस्थ सैनिक की सड़क हादसे में हुई मौत, विधायक कुणाल चौधरी ने की परिजनों को 5 लाख रुपए देने की घोषणा। झाबुआ में रविवार को बिना मास्क वालों पर पुलिस की चलानी कार्रवाई, बस स्टैंड, छतरी चौक, चौराहे पर चेकिंग और दी गई हिदायत, घंटे भर में 58 लोगों के बनाए गए चालान। देवास में स्वच्छता के लिए अच्छी पहल, नगर निगम आयोजित करेगा रहवासी संगठनों की स्वच्छता प्रतियोगिता, विजेता संगठन को मिलेगा इनाम। उमरिया में राजमार्ग नेशनल हाईवे 43 पर 15 घंटे बाद यातायात बहाल, मालवाहक ट्रक के सड़क के बीचों बीच फंसने से लगा था जाम, पुलिस और प्रशासन की मशक्कत के बाद खुला जाम। मुरैना के बानमोर पुलिस ने कार में ले जाई जा रही डोडा पकड़ा, कार चालक गिरफ्तार, कार भी जब्त। बुरहानपुर में गन्ना भरे ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक पर सवार 2 लोग घायल, लोगों ने की स्पीड ब्रेकर बनाने की निर्माण। रतलाम में आवारा कुत्ते के काटने से 24 दिन बाद 8 साल की बच्ची की मौत, इलाज के दौरान तोड़ा दम। पन्ना के मड़िया गराव गांव में अब तक सड़क मुहैया नहीं, मरीज को खाट पर ले प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस, पेट सफा हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे दुर्ग से बड़ी खबर की, सीएम के खिलाफ टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार हुआ है। भूपेश बघेल पर सोशल मीडिया पर की थी टिप्पणी, विवादित टिप्पणी की थी युवक ने, और पुलिस ने संतोष ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले सीएम और कांग्रेस पर की थी टिप्पणी, शिकायत पर सुपेला पुलिस ने कार्रवाई की है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मिथिलेश जुड़ गए। मिथिलेश, जिस युवक ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी की थी सीएम के खिलाफ, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, कैसे ये पूरी गिरफ्तारी हुई? देखिए, बताना चाहूंगा कि 2 दिन पूर्व इस आरोपी युवक ने जो है वो सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए कांग्रेस और सीएम के खिलाफ में टिप्पणी की थी। इसकी शिकायत जब पुलिस को प्राप्त हुई तो पुलिस पूरे मामले पर जांच कर ली थी। सबसे पहले ये देखा गया कि अकाउंट कोई फेक तो नहीं है, क्या सिर्फ टिप्पणी करने के लिए ही तो ये अकाउंट को नहीं बनाया है।
तो ये इसकी पूरी जांच की गई और उसके बाद में तड़के इस आरोपी युवक का मालूम चला और उसने पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। संतोष ठाकुर नामक युवक है जो मॉडल टाउन भिलाई का रहने वाला है। तो पुलिस ने इस पूरे मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ जी बिल्कुल, शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। तो भिलाई का रहने वाला युवक बताया जा रहा है संतोष, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। और साथ ही दुर्ग से ही खबर है, जहां पर प्रेम प्रसंग में 2 युवकों ने फांसी लगाकर जान दे दी। पाटन के अलग अलग क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर पाटन पुलिस कर रही मामले की जांच। तो प्रेम प्रसंग में 2 युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। और बिलासपुर से बड़ी खबर, आज शहर के कई हिस्सों में पानी सप्लाई रहेगी बाधित। तेलीपारा, इमलीपारा, बृहस्पति बाजार में सप्लाई बाधित रहेगी। जीडीसी पानी टंकी में सफाई से पानी सप्लाई बाधित रहेगी। तो सफाई का काम चल रहा है टंकी में और इस वजह से कई इलाकों में आज पानी की सप्लाई नहीं होगी। बिलासपुर से बड़ी खबर है, शहर के कई हिस्सों में पानी सप्लाई बाधित रहेगी। तेलीपारा, इमलीपारा, बृहस्पति बाजार में सप्लाई बाधित रहेगी। जीडीसी पानी टंकी में सफाई से पानी सप्लाई बाधित रहेगी, यानी कि पानी की सप्लाई नहीं होगी। पानी की टंकी में सफाई का काम चल रहा है, इस वजह से पानी नहीं मिलेगा। रायपुर सहित प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आया। राजधानी में सुबह बदली और धुंध छाई रही। आज कई जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो वहीं 11 और 12 जनवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में ओलावृष्टि हो सकती है। उधर मुंगेली में देर रात बारिश हुई। सुबह भी जिले के कई इलाकों में बारिश हुई, जिससे जिले में ठंड बढ़ गई है। प्रदेश के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदल गया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई जिलों में बारिश शुरू हो चुकी है। बिलासपुर में बीती रात हुई बारिश से जिले में ठंड बढ़ गई है। जिले में रात भर गरज चमक के साथ बारिश होती रही। और इसी बीच बड़ी खबर, कांकेर से बारिश की वजह से धान खरीदी प्रभावित हुई और अब तक 52% किसानों की धान की खरीदी हुई है। 31 जनवरी तक धान खरीदी की जाएगी। बारिश की वजह से धान नहीं बेच पा रहे किसान, धान खरीदी की तारीख आगे बढ़ाने की मांग किसान कर रहे हैं। का इसके लिए क्या समय दिया जाए, किसान धान बिक सके। तो किसान, इसको कहना है क्या, किसान वो धान बेचने के लिए थोड़ा आदेश मांगता है। धान अभी तो जैसे मौसम खुल जाएगा तो उसके बाद ही खरीदी कर जाएगी। रात भर कितना पानी गिरा? भरपूर पानी गिरा है, 11 बजे से लेकर 2 बजे तक। अभी आपका क्या आदेश मिला है कि कितना दिन तक ये धान बंद रहेगा? धान क्या मतलब मौसम खुल जाएगा तो कल ही खरीदी। और अब देखिए टॉप 20 खबरें।